तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं द स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। तो वी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ ए सिस्टम से सैंपल ऑफ मटेरियल बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स डिस्क्राइबिंग द सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि किसी भी सिस्टम का जो भी स्टेट है वो उसकी मेजरेबल क्वांटिटीज को बताता है। लाइक इफ द सिस्टम इज अ सैंपल ऑफ प्योर सब्सटेंस दिस विल मीन स्पेसिफाइंग द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई सब्सटेंस किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे है तो इसका क्या मतलब है कि उसका टेम्परेचर, प्रेशर एंड द वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एन ये नोन है या फिर ये फिक्स्ड है। तो किसी भी स्टेट उसको कोई भी स्टेट कहा जाता है। जिस तरह से अगर हम देखें कोई भी गैस है जिसमें कुछ प्रेशर है, कोई वॉल्यूम है, कोई टेम्परेचर है और कुछ नंबर ऑफ मोल्स है, तो लेट्स से ये है स्टेट 1। इसी प्रकार से अगर ये कुछ प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 एंड नंबर ऑफ मोल्स N पे रहता है तो इसकी स्टेट 2 है। जनरली हम ये मानते हैं कि कोई गैस लीक नहीं की है। तो फिर ये जो इसकी स्टेट है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने का प्रोसेस, इसको कहते हैं हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, इसको कहते हैं हम प्रोसेस। किस प्रोसेस से गए? अगर प्रेशर सेम है तो आइसोबारिक, वॉल्यूम सेम है तो आइसोकोरिक। इसकी डिटेल में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू। तो अब ये प्रोसेस जो है इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं। प्रोसेस में कुछ वेरिएबल्स का क्या मतलब है? प्रोसेस से सेपरेट कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। प्रोसेस तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जैसे गया उसको डिफाइन करेगा, और वेरिएबल्स कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हीट हुआ, वर्क डन हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी हुआ, मोलर एंट्रोपी हुआ, मोलर एंथैल्पी हुआ, सीपी, सीवी, गामा, ये सब टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ की जाती है। उसको वेरिएबल कहते हैं जो कि चेंज होती रहती है, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है। पहला अगर हम बात करें स्टेट वेरिएबल, और इसको कभी कभी स्टेट फंक्शन भी बुला दिया जाता है, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन क्या होता है? ये सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है? दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose change in value only depends on change in initial and final state of system. It is independent of the path chosen by the system. तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 पे गए, आइए इसको एक और एग्जाम्पल की मदद समझें या फिर इसी उदाहरण में अगर हम देखें तो अगर प्रेशर पी वी टी एन से गए पी वी टू टी टू एन, तो सपोज अगर हम बात करें किसी भी यहाँ इसकी इंटरनल एनर्जी यू वन, अब इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है इसको हम बाद में देखेंगे, पर अभी हम बताना चाहिए कुछ वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी करती है और ये यू टू है। तो इसका चेंज क्या होगा? डेल्टा यू, यू टू माइनस यू वन। क्या डेल्टा यू डिपेंड कर रहा है कि बीच में टेम्परेचर T3 हुआ फिर T2 हुआ, या फिर T1 हुआ फिर T2 हुआ फिर T3 हुआ फिर T2 हुआ? क्या बीच में कुछ भी वेरिएशन आया उससे फ़र्क पड़ रहा है इसके, या फिर ये सीधे डिपेंड है कि भाई इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, या फिर इनिशियल स्टेट क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, अब फाइनल स्टेट क्या है? बीच में कुछ भी हुआ हो इट इज़ नॉट इफेक्टिंग इट्स वैल्यू। तो इसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन, जिसमें बीच में कुछ भी चेंज हो उसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बाय द सिस्टम
in order to change its value। तो इसके इनिशियल फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा ये क्या है इसमें बीच में क्या चेंज हुआ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। बीच रास्ते में चाहे हायर स्टेट पे जाके वापस से लोअर स्टेट पे आए या फिर कैसे भी जाए, इसके बीच में इसके इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा, तो इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। जबकि ऐसे कुछ फंक्शन है, अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो जिसको पाथ फंक्शन और पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज कहते हैं। तो पाथ फंक्शन या पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या होता है? तो ये एक वेरिएबल है, दीज आर द वेरिएबल्स whose change in value depends on the path followed by the system in order to change its state। स्टेट के उसका स्टेट में जो चेंज आ रहा है उसमें बीच में उसकी वैल्यू उसका पाथ फॉलोअर पे डिपेंड करती है। इसको कैसे समझें? एक मैं वापस से एक आगे का एग्जांपल ले रहा हूँ। मानिए पी से वी गया है, तो ये स्टेट 1 से स्टेट 2 गया है और इस रास्ते से गया है। पाथ फॉलो 1 किया है, पाथ फॉलो 2 किया है, इसका स्टेट 1 है, यहाँ से स्टेट 2 पे गया है। तो पी वी ग्राफ की थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैथ में मिल गई होगी, तो पी वी कर्व है। सो S1 से S2 गया है, S1 से S2 जब गया है तो दो इसने डिफरेंट पाथ लिए हैं। तो जो इसने दो डिफरेंट पाथ लिए हैं तो वर्क डन इन S1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन S2। S1 पाथ से जो इसने वर्क किया है वो S2 पाथ के वर्क के इक्वल नहीं है। या फिर हीट सप्लाई इन S1 इज नॉट इक्वल टू हीट सप्लाई इन S2। तो दुनिया में दो ही पाथ फंक्शन है, ओनली टू पाथ फंक्शन। सो हीट एंड वर्क are two important path dependent quantities। heat and work done are on two path dependent quantities। इनको indefinite quantity भी कहते हैं। these are also called indefinite क्वांटिटी। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इनमें है कि अगर ओनली अगर हम बात करें कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन, एक साइकिल में अगर स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो जीरो आएगा ऑलवेज विद नो एक्सेप्शन। लेकिन एक साइकिल फंक्शन में पाथ फंक्शन का इंटीग्रेट करें तो फिर वो ज़ीरो आ भी सकता है और ज़ीरो नहीं भी आ सकता। लेकिन स्टेट फंक्शन का इंटीग्रल एक साइक्लिक इंटीग्रेशन में ज़ीरो ही आएगा।